नमस्कार, नॉलेज ऑफ माई पावर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्मों की खेती कैसी होती है, कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। कहते हैं कि संत कहते हैं कि कुछ और वापस आए ना आए, लेकिन कर्म वापस आते ही हैं। अच्छे हो या बुरे हो, आपके कर्मों का हिसाब किताब होगा या आपके प्रारब्ध का आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आदमी स्वतंत्र होता है, अपनी मनमानी करता है। वो सोचता है कोई तो देख नहीं रहा, किसी का मेरे ऊपर शासन तो है नहीं, मैं जो मर्जी करूं। पर वो जानता नहीं कि माया और काल दोनों की नज़र आपके ऊपर है। आज नहीं तो कल जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब होगा ना, तब कोई भी मददगार आपके सामने उपस्थित नहीं होगा। इसलिए इस बात से कि आपको कोई नहीं देख रहा है, आप पाप आचरण करते जाएं तो कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा। ऐसा न देखें, कोई तो देख रहा है, भगवान देख रहा है आपको। देखिए, अब हम सोचते हैं कि भगवान हमको देख रहा है तो वो क्यों नहीं रोकता कि मैं बुरा कर्म कर रहा हूँ तो मेरे को वो पहले बता दे कि इसका तो तेरे को फल बहुत बुरा मिलने वाला है, तो ये कर्म ना कर। अच्छा, चलिए उदाहरण मैं देती हूँ। आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे एक टीचर होता है जो सबको देख रहा होता है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हैं, किसी का सही दे रहे हैं, किसी का गलत दे रहे हैं। अब वो देखता है ना, वो सही पे आपको शाबाशी देता है, ना गलत पे आपको बताता है कि आपने ये गलत किया है। वैसे ही भगवान आप सब देख रहा है, आप कैसा आचरण कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं। जब फल देने का टाइम आएगा तब आपको फल ज़रूर मिले। पूर्व हमारे द्वारा किए जो कर्म हैं, जो हमने संचित किए हैं, कर्मों की जो खेती हमने बोई थी, अब उसका जो फल मिल रहा है वो तो आपको मिलेगा ना। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि मैंने तो कोई ऐसा बुरा काम किया ही नहीं था जो मुझे ये फल मिल रहा। अब क्या होता है कि आपको पता ही नहीं कि आपने कौन से कर्म में कब आपने उसमें भागीदारी दी। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। चलिए, एक कसाई है, वो बकरा है, बकरे को मारता है। उसने तो अपना कर्म कर लिया, उसको सज़ा उसको मिलेगी बकरे की। अब उसने क्या करा कि वो बकरे का जो मांस है वो होटल वाले को बेच दिया। अब होटल वाला जो है वो भी उसके कर्म में शामिल हो गया, भागीदार हो गया। अब उसको भी उसकी सज़ा मिलेगी। ठीक है, होटल में पार्टी हो रही है, 30 लोग आ गए। 30 लोग आए, सबने वो मांस भी खाया। अब 30 लोग भी उस कर्म में भागीदार हो गए। अब फल कैसे मिलता है? जब अगले जन्म में आप इकट्ठे होते हो, वो 30 लोग, वो होटल वाला, वो बकरे वाला, ठीक है। जो कसाई था वो अगले जन्म में बस ड्राइवर बन गया, और वो बस में आप लोग सब जो 30 लोग थे वो सारे सवार हैं। पहाड़ी इलाका है, वहाँ बस जा रही है। अब वो बकरा जो पिछले जन्म में था वो अगले जन्म में कुत्ता बन के या बकरा बन के ही चलो आया, और अचानक उस बस के सामने आ जाता है। अब जो ड्राइवर है, जो कसाई तो पहले था, अब वो ड्राइवर है, वो संभाल नहीं पाता बस को, और बस सीधा गड्ढे में गिर जाती है। अब जब गड्ढे में गिर जाती है, अब 30 लोग हैं, सबके कर्म अलग अलग कई हिसाब के हैं। कुछ ने तो सिर्फ मांस के साथ ही भागीदारी करी, कुछ ने बहुत गलत काम भी किए। उस हिसाब से सारे हिसाब किताब वहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग अपंग हो जाते हैं, और कुछ लोग थोड़ी सी चोट खा के ही बस बच जाते हैं। तो ये होता है कर्मों के हिसाब किताब का। जो आपने खेती बोई है वो अगले जन्म में आपको ये फल काटना पड़ा। आप देखते होंगे आपके साथ बहुत लोग मिलते हैं, कईयों का आपके साथ व्यवहार बहुत अच्छा होता है, और कईयों का क्या होता है कि आपके साथ व्यवहार बुरा होता है। जिसका आपके साथ बुरा होता है पर उसका और लोगों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार है, सिर्फ आपके साथ ही बुरा है। आप सोचते हो कि ऐसा क्या है कि ये मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है। आप जानते नहीं हो कि ये पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। देखिए, आज अब आप मिल रहे हैं, फिर आप दोबारा फिर मिलेंगे, तो हमको अपना हिसाब किताब यहीं चुकता कर लेना चाहिए। देखिए, क्योंकि मार्च महीने में हर कोई
अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार करता है और उसके अगले दिन ही अप्रैल में वही ओपनिंग बैलेंस शीट शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमको क्लोज भी करना है और ओपन भी करना है। जब हमारा अंत आ जाता है, फिर उसके बाद हम फिर किस गर्भ में जाते हैं, तो उसके बाद कुछ महीने बाद बच्चा जन्म लेता है और उसकी जन्म पत्री बना दी जाती है बिना कुछ मालूम हुए। जन्म पत्री कैसे बन जाती है? क्योंकि वो जो कर्म अपने साथ लेके आया है उस हिसाब से बता देते हैं कि ये 10 साल का होगा तो इसको ऐसे ये कष्ट होगा या ये सुख मिलेगा। जब 25 साल का होगा तो उसके साथ ऐसा होगा और 60 साल होगा तो उसको ऐसा होगा। ये तो आप सब जानते हैं कि जन्म पत्री बन जाती है। तो जन्म पत्री कैसे बन जाती है? उसके कर्मों के हिसाब से, जो कर्म वो अपने कर्मों का फल लेके आया साथ में, जो कर्म उसने पिछले किए हैं उसका फल तो अब मिलना है ना इस जन्म में, तो वो जन्म पत्री में सारा हिसाब किताब आ जाता है। तो इसलिए अपना भाग्य बनाइए, बिगाड़िए नहीं। क्योंकि किसी के साथ भी नेगेटिव गांठें मत बांधिए। देखिए, जब कोई मर जाता है ना तो क्या होता है कि तिनका तोड़ा जाता है। तिनका तोड़ने का मतलब क्या बताते हैं कि यहीं पे अपने हिसाब किताब चुकतो कर दो। पर हम हिसाब किताब चुकतो तो तब करेंगे ना जब शुरू से ही हम अच्छे से कर्म करेंगे। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे और हमने दुख जो पाए हैं वो अपना पिछले जन्म के हमने निपटा दिए, तो ही तो हमारे चुकतू होंगे ना। नहीं तो हमारा तो आगे पीछे चलता रहेगा ना। पहले हमारे पास आया वो हमारा पास्ट, जो हम कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट, जो हमें मिलेगा वो हमारा फ्यूचर। तो क्यों इसी को कहते हैं त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी होकर सोच के कार्य करेंगे तो कभी भी हमारे कर्मों का हिसाब किताब इतना गलत नहीं होगा, हमेशा अच्छा ही होगा। कालदर्शी बनिए और अपने कर्मों की खेती का अच्छा फल पाइए। तो शुक्रिया, आपने मेरा ये वीडियो देखा। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच।